हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर से संबंधित 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो इसी तरह से हम और वीडियो ले आ पाएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक बाइट। आपको बताना है कि एक बाइट किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम 4 बात करें तो एक निबल में 4 बिट होता है। ठीक है, एक निबल में 4 बिट होता है। ठीक है, और एक बाइट में 8 बिट होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, विच वन इज़ ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इससे हम कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर की हृदय, कंप्यूटर की आत्मा, जो भी आप बोलिए सब सही है। ठीक है, अगला है, एक कंप्यूटर सिस्टम में होता है। तो क्या होता है, कंप्यूटर में आपका हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जैसे कि आपका कोई अंदर का जो प्रोग्राम हो गया, जैसे कि आप गूगल देखते हैं और वहाँ पे MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब आपका सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, अगला है, एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है। तो देखिए, वायरस होता है। आपको वायरस बहुत अच्छे से पता होगा। वायरस क्या करता है, आपका जो फोटो वीडियो होता है उससे बेकार कर देता है, फिर वो ओपन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वायरस है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने के सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, उसे हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र की मदद से आप ये सब काम कर पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वायरस, उसे हम बोलते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम के द्वारा इंटरनेट पर अवैध गतिविधि की जाती है। आपको पता है इस समय साइबर क्राइम का मामला कितना बढ़ रहा है। धोखाधड़ी जिसे बोलते हैं, वही हमारा साइबर क्राइम हो गया। ठीक है, एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैला कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसे आपको पता होना चाहिए। अगला है, CPU कंसिस्ट ऑफ। CPU में क्या क्या होता है, तो इसमें स्टोर क्या क्या होता है आपका, एक तो होता है कंट्रोल यूनिट होता है और एक होता है ALU होता है। ठीक है, ALU का पूर्ण रूप क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल और यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये आपका ALU होता है। अगला है, CPU स्टैंड्स फॉर। CPU का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ALU हो गया आपका, CPU हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला है, कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कम दूरी के लिए हमें, आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क LAN होता है। ठीक है, अगर वहीं वैश्विक स्तर का बात बोल देता तो वहाँ पे आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। ठीक है, WAN। ये दोनों आप पता बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, अगला प्रश्न क्या है, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल के प्रति भेजना चाहते हैं। तो वह हो जाएगा आपका CC में हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए CC होगा कि टू होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि बताइए इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपको, यहाँ पे CC होगा कि टू होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसे हम आपको डिटेल बता देंगे। फिलहाल आप बताइए यहाँ पे टू होना चाहिए कि CC होना चाहिए। ठीक है, अगला है, एक्सेल में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है, उसे हम बोलते हैं सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल बोलते हैं। आप एक्सेल देखे होंगे, इस तरह से कुछ होता है, वहाँ पे रो होगा, कॉलम होगा। ठीक है, तो यह एक्सेल होता है या स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। ठीक है, अगला है, MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को के रूप में जाना जाता है। तो MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है, वर्कबुक आपका सही हो जाएगा। सेल से आपका वर्क शीट बनता है। ठीक है, और वर्कशीट से आपका वर्कबुक बनता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, अगला क्या है, एक्सेल में सेल में एक फार्मूला डालने के लिए हमें एक
ऑपरेशन के साथ एंट्री शुरू करते हैं कि तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सेल में कोई फार्मूला लिखते हैं तो हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा बराबर वाला साइन सही हो जाएगा। अगला है एमएक्स पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्पित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, DOC हो जाएगा। आपको पता होगा .DOC आपका MS वर्ड के लिए होता है, ठीक है, MS वर्ड के लिए होता है। तो इस वजह से आपका ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है किस ओरिएंटन में टेक्स्ट की लंबाई के हिसाब से प्रिंट होता है। अगर लंबाई की बात हुई है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे पोर्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। पोर्ट्रेट कुछ इस तरह से होता है, यह लंबाई के हिसाब से होता है। और वहीं लैंडस्केप की बात करें तो वह इस तरह से हो जाता है, आपका विड्थ मतलब कि चौड़ाई के हिसाब से होता है। ये दो आपको पता होना चाहिए। अगला है किस ओरिएंटन के द्वारा, देखिए वही टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला है प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है, क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आपको वायरस। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसे हम वायरस बोलते हैं। वायरस क्या होता है, जो आपके फाइल को ख़राब कर देता है, ठीक है। स्प्रेडशीट एक्सेल के साथ सहेजी जाती है तो किसके साथ होता है, तो वही एक्सटेंशन आपको बताना है .xls, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगर यहीं x लगा दें तो एक्सटेंशन हो जाता है, जो नया वाला अब आने लगा है वहाँ पे x लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि लैन का फुल फॉर्म बताना है, तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक। 21 नंबर है रोम का फुल फॉर्म बताना है। रोम का क्या होगा, रीड ऑनली मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको वैन का बताना है, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। अब 23 नंबर क्या है, ASAP, ठीक है। ASAP का फुल फॉर्म बताना है, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। ASAP एज सून एज पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर है कॉपी करने के लिए आपको बताना है Ctrl+C हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है विच इज ए शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड्स, तो यहाँ पे Ctrl+C हो जाएगा, ठीक। 25 नंबर है कट के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, Ctrl+X बोलते हैं, ठीक है। Ctrl+X कट मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे D हो जाएगा, ठीक। अगला है सभी का चयन करें कमांड के लिए शॉर्टकट की, तो Ctrl+ यहाँ पे आपका A हो जाएगा। मान लीजिए कि आप कोई पैराग्राफ यहाँ लिख दिए हैं, हाँ, राम इज, ठीक है, ए गुड, ऐसे कुछ लिखे हैं, तो उसके लिए आपका Ctrl+ अगर आप करते हैं Ctrl+ यहाँ पे A कर देते हैं तो यह पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरा एकदम हाईलाइट हो जाएगा। फिर अंडरलाइन कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद आप। 27 नंबर है पेस्ट कमांड के लिए, तो पेस्ट के लिए आपको Ctrl+V हो जाएगा, ठीक है, V। आपको Ctrl+ कट के लिए आपको X याद रखना है, पेस्ट के लिए आपको याद रखना है V याद रखना है, कॉपी के लिए आपको याद रखना है, कॉपी के लिए आपको क्या याद रखना है, कॉपी मतलब कि Ctrl+C हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका पूरा शॉर्टकट की। अब देखिए चौथी पंक्ति और चौथी कॉलम का सेल पता क्या है। अब आपको बता देते हैं, MS एक्सेल की बात हो रही है। MS एक्सेल में एक होता है कॉलम, कॉलम को हम ABCD से डिनोट करते हैं। एक होता है रो को हम डिनोट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे कॉलम इस तरह से होगा ऊपर से नीचे की ओर, ठीक। और रो ऐसे होगा 1 2 ऐसे होगा, ठीक। तो ये हमारा A होगा, ये हमारा B होगा, ये होगा हमारा C, ये होगा D। और जो हमारा होगा रो होगा 1 2 3 ऐसे होगा, ठीक है। रो ऐसे होता है लंबाई के हिसाब से, और ये होता है खड़े खड़े होता है, ठीक है, कॉलम। तो अगर हम समझ गए होंगे, अगर हम करें तो पहले हम कॉलम लिखते हैं फिर रो लिखते हैं, ठीक है। तो कॉलम मतलब कि ABCD से करेंगे, तो चौथे के लिए हम D लिखेंगे, और रो की बात है, रो मतलब चौथा मतलब 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका D4 सही हो जाएगा, ठीक है, D4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब 29 नंबर क्या है, विंडोज़ में नवनिर्मित फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे न्यू हो जाएगा कि न्यू फोल्डर हो जाएगा, ठीक है, न्यू फोल्डर C वाला आपका सही हो जाएगा, न्यू फोल्डर C वाला। अगला है FYI का फुल फॉर्म बताना है, तो यहाँ पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। 31 नंबर क्या है,
31 नंबर क्या है, सभी हटाई गई फाइल को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो यहाँ पे आपका रिसाइकिल बिन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपना कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसे हम डिलीट कर देते हैं, फ़ोटो हुआ, वीडियो हुआ, तो वह रिसाइकिल बिन में जाके रहता है। ठीक है, जैसे कि ईमेल की बात हो रही, ईमेल पे अगर कोई आप डिलीट कर देते हैं तो आपका रिसाइकिल बिन में रहता है। ठीक, अब यहाँ पे 32 नंबर क्या है, टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा मॉडेम होता है, मॉडेम मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन जो होता है, मॉडेम का प्रयोग करते हैं टेलीफोन लाइन को आप पीसी से जोड़ने के लिए। ठीक है, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी, तो आपको क्या होगा, Ctrl+C, अभी हमने ऊपर बता दिया था, कॉपी के लिए Ctrl+C होता है। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा और अपना जो विचार हो हमें बताइएगा लास्ट में। ठीक है, कौन सा सूचना सुरक्षा का नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी को भी पासवर्ड बताना अपना, चाहे आपका कोई फेसबुक अकाउंट हो, चाहे ईमेल का हो, आप अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताइएगा। ठीक है, यह सूचना के दृष्टि से बहुत ही गलत है। वही प्रश्न है, कौन सा सूचना सुरक्षा का नहीं है? ठीक है, 35 नंबर है, साइबर अपराध कौन सा है? साइबर अपराध क्या है? तो आपको बताइए, ऑनलाइन गेमिंग, मतलब कि ऑनलाइन जुआ करना, जो ऑनलाइन इस समय काफ़ी आप देख रहे हैं काफ़ी प्लेटफॉर्म है जो प्रचार होता है, तो उस पर आप पैसे वगैरह मत लगाया करिए, वही है आपका साइबर अपराध है। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग जो जुआ होता है। ठीक है, कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडो के साथ आता है? विंडो के साथ क्या आता है? विंडो एक्सप्लोजर आता है। ठीक है, एक्सप्लोजर, विंडो एक्सप्लोजर जो है फाइल। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्च इंजन कौन सा है? तो आपको बताना है कि सर्च इंजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे गूगल हो जाएगा। गूगल के माध्यम से हम कुछ सर्च करते हैं तो ये हमारा सर्च इंजन हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, सर्च इंजन यहाँ बताना है 38 में, विच वन इज ए सर्च इंजन? तो यहाँ पे आपका याहू हो जाएगा। ठीक है, याहू हो गया और आपका गूगल, ये दोनों आपको याद रखना है, याहू और गूगल आपका सर्च इंजन होता है। ठीक, 39 नंबर क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट, मतलब फेसबुक व्हाट्सअप। तो यहाँ पे देखिए फेसबुक आपका ऑप्शन में बी में दिया गया है, तो यहाँ पे फेसबुक हो जाएगा। ठीक है, अगला है, वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो वेब ब्राउज़र यहाँ पे क्या होगा, आपका इंटरनेट एक्सप्लोजर। ठीक है, यह एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोजर एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, आपके सिलेबस में ये सब दिया गया है, ईमेल हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी दिया गया है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिसके माध्यम से हम इनपुट देते हैं, तो यहाँ पे जॉयस्टिक हो जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चे गेम खेलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है, तो आउटपुट जो हमें आउटपुट प्राप्त कराता है तो हमारा प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर के द्वारा हम कोई प्रिंट बाहर निकलवा लेते हैं तो हमारा आउटपुट हो जाता है। ठीक है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो देखिए, स्टोरेज डिवाइस प्रिंटर नहीं होगा, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देख लिया है। 44 नंबर क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है? तो यह हमारा लत लगना। ठीक है, अगर आप देखे होंगे फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह, अगर आप ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा यूज करते होंगे तो आपका लत लग जाता होगा। ठीक है, तो यही एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, 45 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं? तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा सही। ठीक है, अगला चलिए, ये अगर आप ये करते हैं जो यहाँ पे दिया गया 3 श्योर, इसके माध्यम से आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अपना पर्यायवाची विलोम किसी शब्द का प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में MS वर्ड में ये चीज़ रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमारा 45 नंबर क्या है, आप ATM से 500 रुपये निकालते हैं और ATM मशीन 5000 रुपये देती है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही है? तो आपको तुरंत शिकायत करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ATM पे जाते हैं और 500 की जगह 5000 आ जाता है तो आप उसे लेकर वापस मत आइए। आप जो सही नियम है किताबी भाषा में, उसका नियम ये है कि आप शिकायत दर्ज कराइए। ठीक है, बाकी ऐसा तो कोई फिलहाल करेगा नहीं, सब भाग आते हैं। बाकी ये क्वेश्चन था, तो ये है टोटल हमने 46 क्वेश्चन यहाँ पे IT कंप्यूटर लिटरेची का, हमने IT का 46 क्वेश्चन देख लिया है। अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक
और कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम इसी तरह से और वीडियो ला पाएँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।